इंतजामात दोनों ममालिक के कारोबारी इदारों और मालियाती इदारों को RMB का इस्तेमाल करते हुए सरहद पार लेन देन करने में मदद करेंगे, जिससे दो तरफा तिजारत, मुश्तरका मंसूबों और तकनीकी ताउन को मजीद सहूलत मिलेगी। सोलर थर्मल इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के वसी पैमाने पर इत्तलाक के इम्कानात हैं। ये न सिर्फ फोटोवोल्टिक पावर स्टेशनों की तरह साफ और काबिल तजदीद हो सकता है, इसमें बैक वक्त थर्मल पावर जनरेशन की हिफाजत और इस्तेहकाम दोनों मौजूद हैं। थर्मल पावर जनरेशन की जगह लेकर एक नया पावर जनरेशन ट्रेंड बन जाएगा। शंघाई में पाकिस्तानी कौंसलेट ने भी हमें पाकिस्तानी पेविलियन का इंतज़ाम करने की कानूनी इजाज़त दी, जो एक तवील अरसे से तिजारती प्लेटफार्म है। ये किसी भी पाकिस्तानी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नसरीन। इस साल के आगाज से फेडरल रिजर्व ने गैर मुतवक्के तौर पर सख्त और जारहाना तौर पर शरह सूद में इजाफा किया है। इस इक़दाम ने आलमी सरमाए को अमरीकी डॉलर की मंडी में तवज्जो मरकूज करने की तरफ लाया, जो मालियाती मंडी में बेहंगम उतार चढ़ाव का बाइस बना, जिसके नतीजे में शरह मुबादला में तारीखी तब्दीलियां और बेमिसाल अफराते ज़र और कई ममालिक में कीमतों में इजाफा हुआ। पाकिस्तान में गुज़श्ता 7 से 9 सालों में महंगाई ज़्यादा नहीं थी। ये तकरीबन 3.5 से 4% तक थी, लेकिन पिछले साल इसमें इजाफा होना शुरू हुआ। इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई 26% के लगभग है। ये महंगाई पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा है और इस महंगाई ने गरीब आवाम को बुरी तरह मुतासिर किया है। ज्यादातर तरक्की पजीर मईशतों में करेंसी की कदर में कमी से खुराक और ईंधन की कीमतों में भी इजाफा होगा, जो बहुत सी उभरती हुई मईशतों को पहले ही दरपेश खुराक और तवानाई के बहरान को बढ़ा सकता है। पाकिस्तान इस साल की मुआशी परेशानियों के मुतासरीन में से सिर्फ एक है, जहां तबाहकुन सैलाब के साथ मुआशी बदहाली ने इसे सबसे ज्यादा खतरे में डाल दिया है। दरामदी कंट्रोल की पॉलिसी के बावजूद पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल कमी वाक़ई हुई है और IMF के अंदाजों के मुताबिक मुल्क का फारेग सिर्फ 2 माह से ज्यादा के लिए है, जो इसकी अहम दरामदी ज़र मुबादला की जरूरियात को पूरा करेगा। मैं ये कहूँगा कि स्टेट बैंक की जानिब से बहुत ज़्यादा शरह सूद की पेशकश के बावजूद ज़र मुबादला बहुत कम है। ये 2019-20 में $3 बिलियन था, जो अब $2 बिलियन से भी कम हो गया है। अमरीकी फेडरल रिजर्व रेट में इजाफे के असरात पाकिस्तान पर भी पड़े हैं, कम से कम इसलिए नहीं कि दिसंबर में फेडरल रिजर्व शरह सूद में इजाफे के नए दौर के बाद आलमी मालियात मजीद शदीद मुतासिर होने वाली है। इसके बाद क्या होगा? किफायत शारी का एक चक्कर है जिसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। इस पस मंजर में डॉलराइजेशन मुल्क के दरमियान एक इत्तफाक राय बन गया है। चीन में मिसाल के तौर पर इस साल जून तक 1341 बैंकों ने RMB सरहद पार अदायगी के निजाम में हिस्सा लिया है। हालिया बरसों में चीन और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत में इजाफा हुआ है। चीन पाकिस्तान का अहम पार्टनर बन चुका है, तो क्या RMB सेटलमेंट काबिल अमल हल हो सकता है? हम तवक्को करते हैं कि चीन पाकिस्तान FTA की वजह से दोनों ममालिक के बरामद कुनिंदगान के लिए ड्यूटी फ्री मार्केट तक रसाई को फ़रोग देने से बाहमी तिजारत को मतनव्वो और नुमाया तौर पर आगे बढ़ाया जाएगा, जो कि बाहमी तौर पर फ़ायदा मंद हो। इस पर अमल दरामद के नतीजे में माली साल 2021-22 में दो तरफा तिजारत $28 बिलियन तक पहुँच गई। फ़ेज़ 2 के तहत कुछ काबिल ज़िक्र आइटम्स को चीनी मार्केट में दाखिला दिया गया। पाकिस्तान के साथ मुआहदे में टेक्सटाइल, कारमिल्स, समुद्री ग़िज़ा, गोश्त और दीगर जानवरों की मसनूआत, केमिकल, प्लास्टिक, तेल के बीजों के साथ साथ इंजीनियरिंग का सामान शामिल है। पाकिस्तान और चीन हमा वक्त स्ट्रेटजिक शराकतदार हैं। चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है और दोनों ममालिक के दरमियान इक्तसादी, सनती और तिजारती ताउन बढ़ रहा है। चीन एक आलमी इक्तसादी ताकत है और आलमी तरक्की और नमू में एक बड़ा हिस्सादार है। चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी के आगाज़ के बाद से दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी के ताल्लुकात अब तक की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुके हैं। चीन की जानिब से RMB में बैनुल-अक़वामी तिजारत का मकसद लेन देन की लागत को कम करना, शरह मुबादला के ख़तरात को कम करना और RMB में मालियाती लेन देन की तादाद को बढ़ाकर इसके आलमी इस्तेमाल को
تیز کرنے میں مدد کرنا ہے، خاص طور پر اس کے بڑے تجارتی شراکت داروں جیسا کہ پاکستان وغیرہ کے ساتھ، جو کہ چین کا سدا بہار اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کے حالیہ دورہ چین کے دوران پاکستانی اور چینی بینکوں نے پاکستان میں RMB کلیئرنگ انتظامات کے قیام کے لیے مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے، جس سے چینی اور پاکستانی کاروباری اداروں اور مالیاتی اداروں کے ذریعے سرحد پار لین دین کے لیے RMB کے استعمال کو آسان بنایا جائے گا اور مزید دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کی سہولت کو فروغ دینا۔ حالیہ برسوں میں چین اور پاکستان کے درمیان تجارتی حجم میں مسلسل اضافہ ہوا ہے اور ہمارا اقتصادی تعاون تیزی سے بڑھا ہے، جبکہ RMB کی انٹرنیشنلائزیشن مسلسل بڑھی ہے اور سرحد پار RMB کے کاروبار میں تیزی سے ترقی ہوئی ہے۔ چین اور پاکستان کی حکومتیں RMB سیٹلمنٹ کو بہت اہمیت دیتی ہیں۔ یہ انتظامات دونوں ممالک کے کاروباری اداروں اور مالیاتی اداروں کو RMB کا استعمال کرتے ہوئے سرحد پار لین دین کرنے میں مدد کریں گے، جس سے دو طرفہ تجارت، سرمایہ کاری، صنعتی کارپوریشن، مشترکہ منصوبوں اور تکنیکی تعاون کو مزید سہولت ملے گی۔ گزشتہ برسوں میں چین پاکستان اقتصادی راہداری کے آغاز کے ساتھ چینی کاروباری اداروں کی بڑھتی ہوئی تعداد پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کر رہی ہے اور دونوں فریقوں نے صنعتی تعاون کو فروغ دینے اور پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے اپنی اپنی طاقتوں کو بروئے کار لایا ہے۔ پاکستان درمیانی آمدنی والا ایک ترقی پذیر ملک ہے، جس میں بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے اور مسابقتی فائدہ، مارکیٹ تک رسائی، سرمایہ کاری کی ترغیب اور آبادیاتی منافع کو استعمال کرنے کے لیے صنعتی چین بننے کی مضبوط صلاحیت پائی جاتی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ بینک یا مالیاتی ادارے پاکستان میں مزید اقدامات کریں گے اور پاکستان میں اقتصادی اور تجارتی ترقی میں مزید تحریک پیدا کریں گے۔ اس طرح کے تعاون کو آسان بنانے کے لیے SCO ممالک اور ملکی مالیاتی اداروں کے لیے سرحد پار RMB کے تصفیے کی پالیسیوں اور طریقوں پر پہلا تربیتی سیشن حال ہی میں چین میں منعقد ہوا۔ عملی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس تربیت کو SCO ممالک کے درمیان سرمایہ کاری اور تجارتی تعاون میں سہولت فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ SCO ممالک کے لیے سرحد پار مالیاتی تربیت کا ایک سلسلہ منعقد کیا جائے گا تاکہ مالیاتی اداروں اور SCO ممالک میں درآمدی اور برآمدی اداروں کے ذریعے سرحد پار RMB ادائیگی کے نظام کی تفہیم اور اطلاق کو بہتر اور مالی تعاون کو فروغ دیا جا سکے۔ سرحد پار RMB تصفیے کی عملی کارروائیوں میں کیا مسائل ہیں، حل کیا ہیں؟ ملک کے اندر ادائیگی بنیادی طور پر سیکنڈوں میں کی جا سکتی ہے، لیکن سرحد پار ادائیگی میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے اور عام طور پر بہت سست اور مہنگا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں مختلف اداروں، ممالک اور خطوں اور مختلف ریگولیٹری اداروں کو شامل کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں سرحد پار ادائیگی کو معیاری بنانا چاہیے۔ زیادہ درست ہونے کے لیے ISO 2002 کے معیار کو ہموار مواصلات اور کاروباری آپریشن کی سہولت کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ تربیتی کورس میں تقریباً 40 مالیاتی اداروں اور پاکستان اور چین کے 200 سے زائد کاروباری نمائندوں نے حصہ لیا۔ یہ مالیاتی اداروں اور دونوں طرف سے درآمد اور برآمد کرنے والے اداروں کے ذریعے سرحد پار RMB تصفیے کی پالیسیوں اور ادائیگی کے نظام کی سمجھ اور اطلاق کو بڑھاتا ہے، اقتصادی اور تجارتی تعاون کو فروغ دیتا ہے اور مالیاتی شعبے میں تعاون کو بہتر بناتا ہے۔ پاکستان میں RMB کلیئرنگ انتظامات کے قیام سے نہ صرف پاکستان کو اپنے تجارتی خسارے پر دباؤ کم کرنے چونکہ پاکستان کا توانائی کا درآمدی بل $27 بلین کو چھو گیا ہے، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے سستی بجلی پیدا کرنے کے لیے مقامی وسائل بشمول ہائیڈل، سولر، ہوا اور کوئلے سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وفاقی وزیر برائے بجلی خرم دستگیر خان نے انکشاف کیا کہ پلانٹس کو نیشنل گرڈ سے منسلک کر دیا گیا ہے اور مزید کہا کہ یہ سی پیک اقدام کا ثمر ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ شنگھائی الیکٹرک کی جانب سے تھر میں 1320 میگا واٹ کا ایک منصوبہ شروع کیا گیا ہے تاکہ بجلی کی پیداوار کے لیے دیسی کوئلہ استعمال کیا جا سکے۔ چونکہ پاکستان گرین ہاؤس ایفیکٹ کے اثرات کا سامنا کر رہا ہے، صاف توانائی کی منتقلی اور گرین پاور جنریشن کا رجحان ہو سکتا ہے۔ موجودہ حکومت نے سولر انرجی کے ذریعے 10,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔
एक आलमी मयार के आला दर्जे के साजो सामान बनाने वाले के तौर पर शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप की नई तवानाई और मुअस्सर साफ तवानाई की सनतों में आलमी सतह पर नुमाइंदगी है। उन्होंने हालिया बरसों में क्या पेशरफ्त की है और ये पाकिस्तान के साथ कौन सी टेक्नोलॉजी और तजर्बा शेयर कर सकती है। चंगजियाकू ग्रीन पावर प्रोजेक्ट शंघाई इलेक्ट्रिक न्यू एनर्जी कंपनी के मल्टी एनर्जी इंटीग्रेशन और ऑप्टिमाइजेशन डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है जो कि क्लीन एनर्जी से बिजली पैदा करने का मंसूबा है। 2022 की बीजिंग सरमाई ओलंपिक गेम्स की सबसे अहम खुसूसियात में से एक सब्ज और माहौल दोस्त होना है, जिसका मतलब है कि सब्ज ताकत तमाम रास्तों का अहाता करती है। शंघाई इलेक्ट्रिक ने सरमाई ओलंपिक्स के लिए क्लीन ग्रीन पावर में बहुत ताउन किया है। हमारा प्रोजेक्ट चंगजियाकू के काबिल तजदीद तवानाई के डेमोन्स्ट्रेशन जोन में वाक़ है, जो चीन की रियासती कौंसिल से मंजूर शुदा पहला न्यू एनर्जी डेमोन्स्ट्रेशन जोन है। प्रोग्राम के ऑपरेशनल होने के बाद बीजिंग में होने वाले सरमाई ओलंपिक्स के तमाम मकामात को मुकम्मल तौर पर ग्रीन ग्रिड से मुंसलिक किया गया है, जिसने इवेंट के लिए 100% ग्रीन पावर सप्लाई का हदफ हासिल किया और चीन की 2060 कार्बन के हदफ को हासिल करने में मदद की, जिसमें 2030 तक कार्बन की बहुतात और 2060 तक कार्बन न्यूट्रलिटी शामिल है। मंसूबे में 150 मेगावाट विंड पावर, 30 मेगावाट फोटोवोल्टिक पावर और 10 मेगावाट तवानाई को ज़ख़ीरा करने की सलाहियत मौजूद है, जो इसे मुख्तलिफ़ अक़साम की एनर्जी की तकमील और क्लीन एनर्जी के जामे इस्तेमाल के लिए एक जदीद बुनियाद फराहम करती है, जिससे हम फोटोवोल्टिक पावर, विंड पावर और तवानाई के ज़ख़ीरा को आपस में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मंसूबे की खसूसियत यह है कि इसमें हम तवानाई के मुख्तलिफ नए सिस्टम्स में पाए जाने वाली कमी को पूरा कर सकते हैं। हवा से बिजली पैदा करने वाले सिस्टम्स की खसूसियत यह है कि रात के वक्त इनकी पैदावार दिन से ज़्यादा होती है, जबकि फोटोवोल्टिक पावर जनरेशन सिस्टम में सिर्फ दिन के वक्त तवानाई पैदा होती है। एनर्जी स्टोरेज सिस्टम दूसरे दो सिस्टम्स के तवानाई पैदा करने के अमल में उतार चढ़ाव को एडजस्ट कर सकता है, ताकि पूरे प्रोजेक्ट के महफूज ऑपरेशन और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल के वक्त की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। इस मंसूबे की सालाना बिजली की पैदावार तकरीबन 429 मिलियन किलोवाट पर आवर है और तवानाई की पैदावार के अमल में कार्बन का अखराज सिफर है। रिवायती थर्मल पावर जनरेशन के मुकाबले में ये प्रोजेक्ट 1.48 मिलियन टन मयारी कोयले की बचत कर सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज को 3.69 मिलियन टन सालाना कम कर सकता है, जो फोसल तवानाई बचा सकता है और मकामी इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में बेहतरी, एनर्जी स्ट्रक्चर और ग्रीन डेवलपमेंट में मुस्बत किरदार अदा कर सकता है। शंघाई इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन सिस्टम की तामीर में दीगर बेल्ट एंड रोड ममालिक के साथ भी फाल ताउन कर रहा है, अपनी आला टेक्नोलॉजी और आलात को मजीद ममालिक तक पहुंचा रहा है। इनमें दुबई 700 CSP और 250 मेगावाट का PV प्रोजेक्ट सबसे मशहूर है और शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप कंपनी लिमिटेड EPC है। दुबई 700 CSP और 250 मेगावाट PV प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट कंसंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट है, जिसमें मरकजी टावर और पैराबोलिक कंसंट्रेटेड सोलर पावर यानी CSP टेक्नोलॉजी के जदीद तरीन इम्तजाज के जरिए सूरज से तवानाई इकट्ठी की जाती है। मुर्तकिज़ सोलर पावर जनरेशन, जिसे सोलर थर्मल इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के नाम से भी जाना जाता है, सूरज की थर्मल एनर्जी और हीट एक्सचेंजर्स को भाप फराहम करने के लिए आयनों की एक बड़ी सफ का इस्तेमाल करते हुए काम करती है। फिर रवायती टर्बो जनरेटर भाप को बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ये दिन के दौरान इजाफी गर्मी को जखीरा करेगा और फिर रात के वक्त जखीरा शुदा हरारत को मुसलसल बिजली की फराहमी हासिल करने के लिए इस्तेमाल करेगा। ये मनसूबा $7.3 फी किलोवाट पर आवर के बराबर कीमत पर बिजली फराहम करेगा। ये कीमत सब्सिडी के बगैर काबिल एतमाद और तरसील के काबिल रात भर इस्तेमाल होने वाली शमसी तवानाई के साथ फोसल ईंधन से पैदा होने वाली बिजली का मुकाबला करती है। ये प्लांट दुबई क्लीन एनर्जी स्ट्रेटजी 2050 को सपोर्ट फराहम करेगा,
ताकि 2030 तक दुबई में क्लीन एनर्जी का हिस्सा 25% तक बढ़ाया जा सके और 1.6 मिलियन टन कार्बन डाई ऑक्साइड की बचत हो सके। सोलर थर्मल इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के वसी पैमाने पर इतलाक़ के इम्कानात हैं। ये न सिर्फ फोटोवोल्टिक पावर स्टेशनों की तरह साफ और काबिल तजदीद हो सकता है, बल्कि रात के वक्त या कम रोशनी वाली सूरत हाल में भी मुसलसल बिजली पैदा कर सकता है। इसमें बैक वक्त थर्मल पावर जनरेशन की हिफाजत और इस्तेहकाम दोनों मौजूद हैं। इस बात का इम्कान है कि मुस्तकबिल में ये थर्मल पावर जनरेशन की जगह लेकर एक नया पावर जनरेशन ट्रेंड बन जाएगा। प्रोजेक्ट साइट पर चीन के तैयार करदा हीट एक्सचेंज इक्विपमेंट, एयर कोल्ड इक्विपमेंट, हीट स्टोरेज इक्विपमेंट, हाई वोल्टेज मोटर, पंप, पाइपलाइन और दीगर आलात हर जगह देखे जा सकते हैं। फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स, इन्वर्टर्स और चीनी इदारों के डिज़ाइन और तैयार करदा आलात को भी मालिकान और मकामी हुकूमत की तरफ से मंजूर किया गया है। शंघाई चीन में एक अहम इक्तिसादी, मालियाती, तिजारती, जहाजरानी, साइंस और टेक्नोलॉजी की जिद्दत तराजी का मरकज है और शंघाई म्यूनिसिपल फॉरेन अफेयर्स ऑफिस के मुताबिक ये शहर 2022 में दुनिया के सबसे बड़े तिजारती बंदरगाही शहर के तौर पर उभरा। घरेलू मांग को बढ़ाकर सार्फिन की अशिया की इसकी कुल खुर्दा फरोख्त 2021 में 1.8 ट्रिलियन RMB से तजावज कर गई। इसकी इक्तिसादी तरक्की में खपत का हिस्सा 60% से ज्यादा है। शंघाई न सिर्फ चीन में दरामदी अशियाए सर्फ की तकसीम का सबसे बड़ा मरकज है, बल्कि बैनुल-अक़वामी ब्रांड्स के लिए चीनी मार्केट में दाखिल होने के लिए एक मिसाली मंजिल भी है। पाकिस्तानी ताजर हबीबुर रहमान और उनकी शानदार पाकिस्तानी दस्तकारी शंघाई की होंगमे रोड शॉप में हमेशा से एक खूबसूरत नज़ारा रहा है, जो गैर मुल्की ताजरों के लिए जन्नत है। पाकिस्तानी दस्तकारी की एक तवील तारीख है, जिसमें हाथ से बने हुए कालीन, हमालिया के नमक के लैंप और जेड, तांबे और पीतल की मसनूआत, कैमल लैंप और पश्मीना स्कार्फ शामिल हैं। ये मकामी कारीगरों की दानिशमंदी और कोशिशों की अक्कासी करते हैं। मैं और मेरे दोनों भाई अपने चीनी भाइयों और बहनों के साथ बेहतरीन पाकिस्तानी दस्तकारी का इश्तराक करने के लिए पुरअज़्म हैं। 32 साला हबीब 14 साल से चीन में मुकीम हैं। वो शंघाई यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में शिरकत के दौरान दुनिया भर के दोस्तों के साथ क्रॉस टॉक, एक चीनी किस्म की कॉमेडी और शंघाई के करिश्मे से लुत्फ़अंदोज़ होता है। वो अपने वालिद के साथ शंघाई आया, जिनका वहाँ कारोबार था, और उसे शहर की सकाफत से प्यार हो गया। वो अपने वालिद के कैरियर के रास्ते पर चलने के लिए पुरअज़्म था, क्योंकि वो शहर से मोहब्बत करता था। 2008 और 2009 में हबीब और उनके भाई मियां मोहम्मद ज़ुबैर शंघाई आए। उन्होंने यूनिवर्सिटी में अपने फारिग वक्त के दौरान कई नुमाइशों में हिस्सा लेने में अपने वालिद की मदद की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये दुकान शहर के मरकज़ में जिंगान ज़िला में शिकुमन की तारीखी इमारत में वाक़ है। ये शंघाई में हमारा दूसरा स्टोर है। यहाँ हमारे पास हमारी पाकिस्तानी सकाफ़त की नुमाइंदगी करने के लिए कालीनों के अलावा स्कार्फ, तांबे और पीतल से बनी दस्तकारी भी मौजूद है। हमने यहाँ अपनी दोनों सकाफ़तों में पाई जाने वाली मुश्तरका खुसूसियात की अक्कासी की है और बहुत से चीनी लोग इनके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं। हम 60 बरसों से इस कारोबार से मुंसलिक हैं। हमारे वालिद ने कारोबार शुरू किया था और हम तीनों भाई इस फैमिली बिजनेस को जारी रखे हुए हैं। हम चीनी ज़ुबान ठीक से बोल सकते हैं और चीनी सकाफ़त के साथ साथ चीनी लोगों की पसंद के बारे में भी मालूमात रखते हैं। मिसाल के तौर पर इस कालीन में ड्रैगन स्पून का तस्वुर है और इसके अंदर हमारा पाकिस्तानी आर्ट है। ये तस्वुर शाहराए रेशम से आया है। हमने मुस्तनद पाकिस्तानी ऊन और कश्मीरी शालों को भी मुतारिफ़ कराने की कोशिश की है। हमने इसे इसी साल मुतारिफ़ कराया है और ये शंघाई में ख़ास तौर पर नौजवान ख़वातीन में बहुत मशहूर है। वो इस मटेरियल के एहसास और नरमी को पसंद करते हैं। ये ऐसा दस्तकारी काम है जिसको लोग लंबे अरसे तक इस्तेमाल और पसंद करते रहते हैं। चीन में इस किस्म के दस्तकारी के काम को जो पजीराई मिली है वो हम सोच भी नहीं सकते थे। लोग इसे पसंद करते हैं और इन्हें बतौर तोहफ़ा भी देते हैं। ये हमारे 3 भाई हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने तांबे और पीतल की अपनी कदीम दस्तकारी मुतारिफ़ कराई है। ये कदीम और हाथ से बना हुआ है और
یہ ایک دم توڑتا ہوا فن ہے۔ چینی لوگوں میں مختلف ثقافتوں کے بارے میں جاننے کا بہت زیادہ رجحان ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ چاند کی طرح ہے، جس کا مطلب امن اور چمک ہے۔ یہ وہ چیز ہے جسے لوگ خریدنا پسند کرتے ہیں۔ ہم 20 سالوں سے چین میں یہ کاروبار کر رہے ہیں اور اس نے ایک بہت بڑا کسٹمر بیس بنانے میں ہماری مدد کی ہے۔ ہمارے پرانے صارفین واقعی ہماری مصنوعات اور دستکاری سے محبت کرتے ہیں۔ 2016 میں سب سے چھوٹے بھائی میاں خضر جان نے ان کے کاروبار میں شمولیت اختیار کی اور چین میں مزید پاکستانی دستکاریاں متعارف کرانے کا مشورہ دیا۔ ہم چین کو ہر سال 2 دفعہ سامان بھیجتے ہیں۔ 2019 میں ہم نے شنگھائی کے مرکز میں ویہائی روڈ پر ایک نیا سٹور کھولا ہے۔ ہمیں اپنے کاروبار کو بڑھانے کی بڑی امیدیں ہیں۔ کووڈ 19 کے پھیلنے کی وجہ سے حبیب اور اس کا خاندان 8 ماہ سے پاکستان میں پھنسے ہوئے تھے۔ چین واپس نہیں جا سکے۔ وبائی امراض کے درمیان کاروباری ماحول مشکل تھا۔ دوسری طرف وہ چینی مارکیٹ کی صلاحیت پر یقین رکھتے تھے اور کبھی ہار نہیں مانی۔ ہمیں شنگھائی میں 2021 چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو میں بڑی کامیابی ملی۔ نمک لیمپ کا ایک کنٹینر صرف 5 دنوں میں فروخت ہوا اور اگلے 3 مہینوں میں 3 کنٹینر فروخت ہوئے۔ 2021 اور 2022 میں 2 مزید کھیپیں چین میں آئیں۔ شنگھائی میں پاکستانی کونسلیٹ نے بھی ہمیں پاکستانی پیویلین کا انتظام کرنے کی قانونی اجازت دی، جو ایک طویل عرصے سے تجارتی پلیٹ فارم ہے۔ یہ کسی بھی پاکستانی کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ It's a salt rock crystal, we say the salt crystal, and we put a small lamp inside. There you go. یہ ایک سالٹ راک کرسٹل ہے، ہم نمک کا کرسٹل کہتے ہیں، اور انہوں نے اندر ایک چھوٹا سا لیمپ لگا دیا ہے۔ آپ یہاں جائیں، یہ LED نہیں ہے کیونکہ LED گرم نہیں ہوتی۔ یہ ایک عام لیمپ ہے، بہت چھوٹا سا، صرف 10 واٹ یا 15 واٹ کے ساتھ چلنے والا۔ آپ اس کے اندر بلب لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لیمپ رنگ کیسے بدلتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اندر بلب جلنے کے دوران یہ آہستہ آہستہ رنگ بدلنا شروع ہوتا ہے۔ آپ اسے چھو سکتے ہیں۔ یہ بہت گرم ہے۔ یہ گرم ہو تو یہ مفید ہے، اگر یہ گرم نہیں ہے تو محض ایک پتھر ہی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا یہ گرم ہونا چاہیے۔ We have over 5 stores in Shanghai. شنگھائی میں ہمارے 5 سے زیادہ سٹورز ہیں اور ہمارے پاس آن لائن سٹور بھی ہے۔ ہم وہاں بھی فروخت کرتے ہیں۔ ہمارے پاس وی چیٹ سٹور ہے جو میرے صارفین کے لیے آسان ہے۔ اس سال کے آخر میں ہمارا تاؤباؤ پر بھی سٹور کھولنے کا منصوبہ ہے، کیونکہ پچھلے 4 سے 5 سالوں سے ہم اسے کسٹمر کے فیڈ بیک کے لحاظ سے جانچ رہے ہیں، تو یہ بہت مثبت ہے، یہ بہت اچھا ہے، تو یقینی طور پر ہم اگلے مرحلے میں تاؤباؤ پر بیچیں گے۔ اب حبیب اور ان کے بھائیوں کے پاس آف لائن اور آن لائن سٹورز ہیں، جہاں سے چینی لوگ پاکستان سے دستکاری اور گھر کی سجاوٹ کا سامان بھی خرید سکتے ہیں۔ ان کا اگلا مرحلہ پاکستانی کھانوں کو چینی مارکیٹ میں متعارف کروانا ہے۔ ناظرین، پروگرام پاک چائنا ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگلی دفعہ ملیں گے۔ خدا